हेलो, कैसे हैं? चल रहा है काम धाम? अब ये मत कहना काम क्या करूंगा। पहला काम सब्सक्राइब करना है, दूसरा काम पूरा वीडियो पढ़ना है, तीसरा काम अगर अच्छा लगे तो अंगूठा ऊपर करके लाइक करना है, और चौथा काम अपने यार दोस्तों में इसको फैलाना है, शेयर करना है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने शायद किया भी था या नहीं, मुझे वो ढंग से वो याद नहीं, तो 4 से ही हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी। ये कोई लाइन पी क्यू है, ये कोई लाइन एस टी है। पी क्यू एस टी, और ये पॉइंट हमें दे रखा है आर। हमें ये एंगल भी गिवन है 110। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इसके बावजूद हम लोग कर लेते हैं। ये एंगल हमें दे रखा है 130, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। कोई लाइन ए बी हमने इसके पैरेलल क्रिएट कर लिया, ये एंगल 1, ये एंगल 2। गिवन पहले लिखते हैं पी क्यू पैरेलल एस टी। पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंगल टी एस आर इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड हमें करना है एंगल क्यू आर एस। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ ए बी पैरेलल पी क्यू फ्रॉम पॉइंट आर। आर पॉइंट से एक लाइन हमने पैरेलल ले लिया। अब देखिए प्रूफ, इसमें हमें एंगल लिखेंगे पी क्यू पैरेलल एस टी, गिवन है ये, एंड पी क्यू पैरेलल ए बी कंस्ट्रक्शन से, सो पी क्यू पैरेलल एस टी पैरेलल ए बी, यानी तीनों लाइन आपस में एक दूसरे से पैरेलल होगा। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें से एंगल 1 प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू 180 होगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल के सम सदा क्या होता है 180। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 130 इज इक्वल टू 180, सेम रीजन, और एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 130, this is equal to 50 degree. Now angle 1 plus angle 2 plus angle QRS is equal to 180. Why? Linear pair. That means 70 degree plus 50 degree plus QRS is equal to 180 degree, और QRS is equal to 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो यही मिलेगा। दैट मीन्स 60 डिग्री इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, अगेन वी हैव गिवन अ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 5,
P Q R angle APQ is equal to 50 degree. This is your ABCD. This is your angle given 50 डिग्री. ये एंगल हमें 50 डिग्री दे रखा है. ये एंगल कह रहा है कि आपका y है और ये एंगल x है. तो वी नीड टू फाइंड x एंड y and PRD is equal to 127. PRD that means 127. ये एंगल गिवन है. चलिए गिवन लिखते हैं. गिवन AB पैरेलल CD एंगल APQ is equal to 50 degree. Angle PRD is equal to 127 degree. Find x and y. That means x हमारा ये सॉल्यूशन बन रहा है. x is equal to एंगल APQ alternate angle. That means x is equal to 50 degree. ये बन गया. Now angle APR is equal to angle PRD alternate angle. That means 50 degree plus y is equal to 127 degree. This implies y is equal to 127 degree minus 50 degree. That means what we get? 77. This is your answer. Now हमें एक्स वाई ही निकालना था. एक्स वाई निकल गया. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है कि 2 मिरर एक दूसरे के आमने सामने है, पैरेलल है. एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द माइनर पी क्यू. देखिए ये हमारा कोई मिरर है और इसके पैरेलल एक दूसरा ये मिरर है. कभी सैलून में गए होगे बाल कटवाने तो जरूर आपने देखा होगा मिरर इस तरीके से पैरेलल होता कि उसके मल्टीपल इमेजेस आपको दिखाई देता है. अपना ही इमेज कई जगह दिखाई देता है. ये पैरेलल है. ये मिरर का पी क्यू नाम है और इस मिरर का आर एस. एक रे जो बी से आ रहा है, ए बी रे है, ए बी मिला और ये रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे आता है और फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जाता है. ये पॉइंट आपका सी है और वो डी है. ये हमारे गिवन है फिगर. हमें रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB ये जो रे है वो हमारा पैरेलल होगा. इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर यहां से, जिसको हम लोग लाइट की लैंग्वेज में नॉर्मल कहते हैं. नॉर्मल दैट मीन्स द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जिस पॉइंट पे रे कांटेक्ट किया मिरर को उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता उसको हम लोग कहते हैं क्या? नॉर्मल. तो गिवन पी क्यू पैरेलल आर एस टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी. एंगल 1 2 3 4. नाउ
कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ, इसका नाम दे दे एम और एन, बी एन एंड बी एन परपेंडिकुलर पी आर एस एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। आइए प्रूफ में हमें देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, लेकिन उससे पहले हमें क्या प्रूफ करना होगा, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होता है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल I हो गया फर्स्ट, एंगल R हो गया 2, इसमें एंगल I हो गया 3, एंगल R हो गया 4। तो आप लिखेंगे हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? बिकॉज एंगल I is equal to angle R. That means angle of reflection and angle of incident both are equal to each other. That means इसको, ये तो हमारा इक्वल, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हुआ, तो इसीलिए एंगल इसी प्रकार से, इसीलिए नहीं, सिमिलरली angle 3 is equal to angle 4. Now BM perpendicular on C, perpendicular to CM, both are perpendicular line। अगर एक ही लाइन पे, दो पैरेलल लाइन पे अगर परपेंडिकुलर हो तो वो भी आपस में पैरेलल होता है, ये तो हम जानते हैं। दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट एंगल, और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये हो गया एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। But these are alternate angle, so AB parallel CD proved। इससे क्या हो गया, AB हमारा CD के पैरेलल है। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म। अब जो अगला टॉपिक है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल के लिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, इसके बारे में हमें कुछ थ्योरम्स करना होगा। किसी भी ट्राइंगल में सम 180 होता है, ये करना होगा। ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे। एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल एंगल का बीच में रिलेशन प्रूव करेंगे, और उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये थ्योरम सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज 6.3 पे जाएंगे। तब तक बाय।